क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले बच्चों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो बॉय है और दूसरा गर्ल है, और इनका रेशियो है 4:1, यानी लड़के और लड़कियां, यानी लड़के 4 हैं तो लड़कियां 1 है। तो यहाँ 4:1 है। क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो, इसीलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, इसे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 400, और इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब बोल रहा है जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो 75% पाते हैं, तो यानी लड़कों का 25% नहीं पाता होगा। तो यानी इस 400 का जो है 25% नहीं पाने वाले में हो गया, और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है, यानी नहीं पाने वालों को निकालना है तो 100 में से 70 को घटा देंगे तो 30% हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा डाटा हो गया ये छात्रवृत्ति नहीं पाने वालों का हो गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कटा, 25 4 जा, ये आ गया 100, ये 2 0 कटा, ये आ गया 30। तो अब हमारा रेशियो आ गया ये 100:30। तो अब हम लिख सकते हैं छात्रवृत्ति नहीं पाने वालों की संख्या, प्रतिशत निकालना है, बराबर हो जाएगा, एक तो ये 100 है और गर्ल्स का 30 है, दोनों मिलकर 130 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे। और अगर इन्हें प्रतिशत में निकालना है तो 130 जो है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये 400 बॉयज़ और 100 गर्ल्स, तो टोटल मिलाकर हो गए 500। तो 130 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से 5 बार में कट जाएगा 500, और 5 से 26, यानी ये 26% हो जाएंगे। छात्रवृत्ति नहीं पाने वालों की प्रतिशत है 26। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में बोल रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। तो पति की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो पति है और दूसरी पत्नी है। पति और पत्नी, और उनकी उम्र का अनुपात 9:7 है। लेकिन ये 9:7 जो उम्र है वो कब है, 10 साल पहले की उम्र है। ठीक है, और इनका योग दिया हुआ था 100, तो 100 लिख लेंगे। और चूंकि ये 10 साल पहले की उम्र है तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे दो लोगों की उम्र 10 साल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80। ठीक है, अब इनका जो अंतर है 9 और 7 का, सॉरी यहाँ पे योग बोला है तो योग करेंगे। 9 और 7 का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 से भाग दे देंगे, तो
तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो 5 यूनिट यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। 1 यूनिट बराबर 5 आ गया तो हस्बैंड और वाइफ की रेशियो अब आसानी से निकाली जा सकती है। हस्बैंड 9 रेशियो है और वाइफ का रेशियो है 7। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5, तो 9 यूनिट इक्वल टू 45 और 7 यूनिट इक्वल टू 35। अब पूछ रहा है पति की वर्तमान उम्र। तो चूंकि ये तो 10 साल पहले की उम्र थी, तो 10 साल ये अभी जो निकला है ये है 10 साल पहले की उम्र हस्बैंड की और ये वाइफ की। अगर वर्तमान में लाना है हस्बैंड का तो इसमें 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा वर्तमान उम्र पति की। अगर पत्नी का वर्तमान उम्र पूछता तो इसमें 10 जोड़ देते, तो 35 और 10 45 हो जाता वाइफ का उम्र। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न में। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में बोल रहा है एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है और उसे चक्कर लगाना है, तो यानी हमें वृत्त की परिधि निकालनी होगी, पहिए की परिधि। तो पहिया कैसा होता है, पहिए की परिधि होती है वृत्ताकार, यानी फॉर्मूला होगा 2πr। ठीक है, तो 2πr 2 × 22/7 और r दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो उसके जगह पे हम लोग 21 लिख सकते हैं। अब ये 7 से 3 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 44 3 हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ये तो हो गई परिधि। अब बात आती है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। तो 792 मीटर दूरी तय करने में 792 बटा जो परिधि है वो लगेगी, और हम लोग इसे गुना करेंगे 100 से, क्योंकि ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ये मीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 132 जो है 12 कम 12, 12 कम 12, 12 से 11 बार में 132 कटा, और 12 से 66 बार में 792 कट जाएगा, 11 से 6 बार में 66 कट जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई में 100 बचा, तो ये आ जाएगा 600 चक्कर। ये हो गया आंसर।